नमस्कार मित्र, आपका स्वागत है चैनल मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विदिन में। यहाँ हम ऐसे विचार और व्यावहारिक ज्ञान पर बात करते हैं जो आपके जीवन में सचमुच गहरा और अर्थपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा क्रांतिकारी है, थोड़ा अलग सोचने वाला। एक आम धारणा है कि केवल पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी दुनिया बदल सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया गया है और समय के साथ इसे गलत तरीके से समझ भी लिया गया है, लेकिन अनुभव कुछ और ही बताता है। इस वीडियो को देखते समय जहां भी लगे कि किसी बात पर गहराई से सोचने की जरूरत है, वहां वीडियो को रोककर थोड़ा विचार जरूर करें। कुछ बातें जल्दी समझने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? जब आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तब जानबूझकर अच्छे, उत्साह देने वाले, उम्मीद से भरे विचार लाना, यही पॉजिटिव थिंकिंग है। इसमें शामिल है अच्छे वाक्य दोहराना, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस करना, खुद को समझाना, अपने मन को बार बार अपने मनचाहे भविष्य की याद दिलाना। अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग को उपयोगी सोच भी कहा जाता है। तर्क के हिसाब से यह परिभाषा सही है, और मैं यह नहीं कहता कि पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी नहीं है। यह जरूरी है, लेकिन इसकी भूमिका सीमित है। आज इसे जितना बड़ा बना दिया गया है, वह एक गलतफहमी के कारण है। गलत समझ कहां हुई? पॉजिटिव थिंकिंग को लगभग जादू की तरह बेच दिया गया है। जैसे अगर आप बार बार कहें, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपकी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लोग इस पर इसलिए भी विश्वास करते हैं क्योंकि यह आसान है। इसमें गहरी मेहनत की जरूरत नहीं लगती। ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह असली प्रगति का भ्रम पैदा करता है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग दुनिया नहीं बदलती। ज्यादा से ज्यादा यह थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करा सकती है, और कभी-कभी अंदर ही अंदर तनाव भी पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब मन सच में किसी बात को मानता नहीं और हम उसे सिर्फ मशीन की तरह दोहराते रहते हैं, तो अंदर टकराव शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, यानी अंदरूनी विरोध। आप कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन अंदर की आवाज जानती है, तुमने तैयारी नहीं की है। आप कहते हैं, मेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन अंदर से आता है, कोई ठोस योजना नहीं है। यही विरोध तनाव पैदा करता है। बहुत लोग चुपचाप इस अनुभव से गुजरते हैं जब वे सिर्फ एफर्मेशंस दोहराते रहते हैं। तो सही तरीका क्या है? अगर सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है, तो सही तरीका क्या है? आपको सकारात्मक राय बनानी है, अपनी क्षमता और ताकत के बारे में, जीवन किस दिशा में जा रहा है इसके बारे में, जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में, जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उनके बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में। अगर इन बातों पर आपकी अंदरूनी राय कमजोर, शंका से भरी या नकारात्मक है, तो कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी मनचाही दुनिया नहीं बना सकती। अब समझते हैं, सोच, थिंकिंग और राय, ओपिनियन में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क है भावना। विचार ऊपर पर हो सकते हैं, राय अंदर का निष्कर्ष होती है। विचार आते जाते रहते हैं, राय टिक जाती है। विचार दोहराए जा सकते हैं, राय महसूस की जाती है। राय के साथ भावना जुड़ी होती है, और जैसा कि मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विदिन में बताया गया है, आपकी भावनाएं आपकी अनुभवी वास्तविकता को दर्शाती हैं। जब आपकी राय सकारात्मक होती है, तो आपकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ जाती हैं, और जब भावनाएं साथ देती हैं, तो आपका अंदरूनी संसार स्थिर हो जाता है। लेकिन एक और बात समझिए, पॉजिटिव थिंकिंग आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक राय आप जबरदस्ती नहीं बना सकते। आपका अंदरूनी मन एक निष्पक्ष न्यायाधीश है। वह आपकी राय को सबूत के आधार पर स्वीकार करता है या ठुकरा देता है। और वह सबूत क्या है? कर्म, यानी पूरा किया हुआ काम और लगातार प्रयास। सिर्फ पूरा किया हुआ काम ही आपकी दुनिया को सच में आगे बढ़ाता है। आप अपने मन को सिर्फ शब्दों से नहीं मना सकते, आप उसे काम से मनाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक राय बनाना चाहते हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग कहेगी, मेरी जिंदगी बेहतर होने वाली है,
लेकिन सकारात्मक राय बनाने का तरीका कहेगा, एक टू डू लिस्ट बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए, समय सारणी बनाइए, रोज लगातार काम कीजिए, महत्वपूर्ण काम पूरे कीजिए। जब आप लगातार कर्म करते हैं तो आपका अंदरूनी मन कहता है, हाँ, यह व्यक्ति सच में गंभीर है। फिर आत्मविश्वास अपने आप आता है, फिर उम्मीद तर्क संगत लगती है, फिर सकारात्मक राय अपने आप बनती है, और जब राय बन जाती है तो आपकी भावनाएं आपका साथ देने लगती हैं, विरोध नहीं करती। गहरी सच्चाई, आपकी दुनिया आपके नजरिए से बनती है। अगर आपकी अंदरूनी राय कमजोर है तो आपकी दुनिया भी कमजोर दिखेगी। अगर आपकी राय मजबूत है और कर्म से समर्थित है तो आपकी दुनिया धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगती है। पॉजिटिव थिंकिंग इंजन स्टार्ट कर सकती है, लेकिन कर्म से बनी सकारात्मक राय ही गाड़ी चलाती है। अंतिम स्पष्टता, स्पष्ट समझ लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, लेकिन यह अपने आप में काफी नहीं है। यह शुरुआत का साधन है, अंतिम समाधान नहीं। यह मन को तैयार करती है, लेकिन निरंतर कर्म ही विश्वास पैदा करते हैं, और विश्वास से सकारात्मक राय बनती है, और सकारात्मक राय आपकी अनुभवी दुनिया को आकार देती है। यही तरीका है अपनी दुनिया को सच में आगे बढ़ाने का। ये सभी विचार पुस्तक मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन से लिए गए हैं, जहां विस्तार से समझाया गया है कि आपका नजरिया, आपकी भावनाएं और आपका कर्म मिलकर आपकी अनुभवी दुनिया बनाते हैं। सोच समझकर पढ़ने की आदत डालिए। एक्सप्लोर पावरफुल आइडियाज और उन्हें पूरे किए गए कर्म में बदलिए, क्योंकि अंत में आप क्या दोहराते हैं ये मायने नहीं रखता। आप क्या पूरा करते हैं वही आपकी दुनिया बदलता है।